जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। कितना अच्छा हो जब हम सभी एक दूसरे में प्रभु श्री राम जी के दर्शन करें। आखिर यह है तो सत्य ही। अभी हम में से किसी से भी ये सवाल किया जाए कि क्या राम हमारे हृदय में बसते हैं, तो सब यही कहेंगे कि हाँ, राम सभी के हृदय में बसते हैं। तो जब हम एक दूसरे में राम को ही देखेंगे तो एक नहीं, फिर हमारे सामने अनेकों राम होंगे। और जब अनेकों राम की अनुभूति हमको होती रहेगी, तब सोचिए हमारा मन कितना उत्साह, उमंग और ऊर्जा से भरा होगा। और जब हृदय में उत्साह, उमंग, ऊर्जा भरी हो, उस समय में जो विचार हमारे मन में उठता है वह अवश्य ही पूरा होता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो विचार मन में आता है वह अवश्य ही पूरा होता है, क्योंकि वह पूरा होने के लिए ही आता ही है। इतना पूरा विश्वास करना चाहिए कि यह विचार आया है तो अवश्य ही पूरा होगा। और जब इस भावना से हम सभी इसको पूर्ण सत्य मान करके चलते हैं तो फिर हमारे मन में उठने वाला विचार अवश्य ही पूरा होता है। वह वस्तु हमको मिल ही जाती है जिसकी हम इच्छा करते हैं। जब हम सच्चे मन से भगवान श्री राम का नाम लेते हैं और उनकी कथा सुनते हैं, हमारा हृदय प्रेम, उत्साह, उमंग, ऊर्जा से भरा होता है, तब हमारे सारे मनोरथ पूरे होने लगते हैं। रामचरितमानस में आइए आज हम लोग सुनते हैं। कुपथ कुतरक कुचाली कलि कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह वे क्या करते हैं? कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड को जलाने के लिए ये वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। प्रचंड अग्नि में कैसा भी ईंधन डाल दो, सब कुछ जल जाएगा। वैसे हमारे सारे पाप राम कथा सुनते समय नष्ट हो जाते हैं। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़लाहु। रामचरित्र पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाला है, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर चित्त के लिए तो विशेष हितकारी है। वही बात हुई। सज्जन वही है जो श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से जिसका हृदय भरा है। वहीं पर सज्जनता भी अपना घर बनाए हुए है और उनके चित्त के लिए विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। किसके? जिसका हृदय कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष रूप से हितकारी और महान लाभदायक है। कीन्ही प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे भगवान शिव जी ने पार्वती से यह कथा कही थी, वैसे ही मैं भी इसे सबको सुना रहा हूँ, गा करके मैं बता रहा हूँ। और वही तो उसके बाद ना जाने कितनी कितनी श्रृंखला में एक कड़ी हम और आप भी बन गए हैं, सुनने और सुनाने वाले। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, अजनी आचरज करे सुनि कोई।
कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करहि यश जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, असी प्रतीति तिन्ह के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते, संसार में राम कथा की कोई भी सीमा नहीं है, यह असीम और अनंत है। राम की कथा, उनके मन में ऐसा विश्वास है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कलप भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करिय न संशय असुर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनियाचरज न मानिहि जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम और अनंत है। इसलिए जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुन करके आश्चर्य नहीं करेंगे और जिनके अंतस्थल निर्मल नहीं है, तमाम तरह तरह के कूड़े कबाड़ वाले विचारों से भरे हैं, उनको इस पर विश्वास ही नहीं होगा, उनकी समझ में ही नहीं आएगी राम कथा। राम कथा सुनने के लिए सारे अपने बुरे विचारों को अपने अंतस्थल से निकाल देना है। सिर्फ और सिर्फ राम की ही कथा हम सबको सुननी है और वैसा ही आचरण मन में धारण करना है। यही विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिन उमौ कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेह दूर करके श्री गुरु के चरण कमलों के रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबसे विनती कर रहा हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न आने पाए। सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनौ विशद राम गुण गाथा। संबत 1631 करऊं कथा, हरिपद धरि शीशा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को शीश नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रख करके संबत 1631 में इस कथा का आरंभ किया गया था। नवमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चलियावहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ अवधपुरी में चले आते हैं। कैसे चले आते हैं? ऐसे आंख बंद करके नहीं मान लेना है। गणित के सवालों की तरह इसका उत्तर आपके सामने स्पष्ट हो जाता है। इस पर थोड़ा सा टाइम जब हम लोग देते हैं, क्या कहा जा रहा है कि जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। जिस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म अयोध्या में होना था, कल्पना करिए कि जहां भगवान श्री राम जी अवतरित हो रहे हैं, उस जगह पर
कितनी दिव्य और अलौकिक शक्तियां उपस्थित हुई होंगी उनके आने से पहले। जहां कोई राजा जाता है तो पहले उसकी पूरी सेना वहां उपस्थित हो जाती है, और भगवान राम की सेना की सारी दिव्य और अलौकिक शक्तियां वे उनके आने से पहले अयोध्या में उपस्थित हो गई थी। और वे सारी दिव्य शक्तियां कौन थी? यही सारे तीर्थ, जितने भी तीर्थ हैं, सभी अपने अपने सूक्ष्म रूप में उत्साह, उमंग, ऊर्जा के रूप में सारी अयोध्या में उनकी सेना छा गई। किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन सब उत्साह, उमंग, ऊर्जा से भरे हुए हैं, क्योंकि भगवान राम जी का जन्म होने जा रहा है। वे अपनी सेना को पहले से ही वहाँ ला करके रख दिए हैं। उत्साह, उमंग से चारों तरफ भरा हुआ है, स्पष्ट है। इसीलिए कहा गया है कि सारे तीर्थ अयोध्या में उपस्थित हो जाते हैं, उस दिन चले आते हैं जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म होता है। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं, हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हुए सारी दिव्य और अलौकिक शक्तियां जन जन के मन में व्याप्त हो गई हैं। सभी उत्साह, उमंग, ऊर्जा से भरे हुए हैं। ऐसा करते हुए वे सरजू जी में स्नान कर रहे हैं और श्री रघुनाथ जी का ध्यान और उनके नाम का जप करते हुए। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायति, कही न सकई शारदा विमलमति। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हर लेता है। लेकिन हम लोग जाते हैं, बार बार स्नान करते हैं और जैसे कि तैसे ही रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि पहले अपना अंतःस्थल स्वच्छ नहीं करके जाते हैं। हम वो उमंग, उत्साह लेकर के नहीं जाते हैं कि आज तो मुझे सब कुछ मिल जाने वाला है। आप कल्पना करिए कि आपको जिस दिन, ऐसा तो जीवन में कोई दिन अवश्य आया होगा जब आप बहुत खुश हुए होंगे। क्या वह खुशी हमारे मन में होती है जब हम जाते हैं किसी तीर्थ स्थल पर? अब तो पर्यटक के रूप में हम लोग जा रहे हैं, सौंदर्य देखने के लिए नहीं, दिव्य और अलौकिक ऊर्जा की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए इस उद्देश्य से चलते हैं। ऐसा प्राप्त करने के लिए अपने मन में खाली स्थान बना के जब हम उस स्थान पर जाते हैं, तब सब कुछ हमको स्वतः मिल जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि वेद पुराण कहते हैं कि सरजू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है। क्यों नहीं होगी भगवान श्री राम के नगर की, जो है जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती भी नहीं कह सकती हैं। सरजू जी की महिमा का वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कह पाती हैं। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत न साहि सकाम मधुदंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझ करके मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, शुरुआत की है, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा,
सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, वह यदि इस राम चरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो वह भी सुखी हो जाता है, अर्थात हमारे सारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचऊ शंभु सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुलि कलुष नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस कि शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। जय श्री राम जी की। आज की कथा बस इतनी ही, इसके आगे हम लोग कल सुनेंगे।